हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नर्सिंग शिक्षा के एक नए वीडियो में। तो सीट मैट्रिक्स सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि सही तरीका क्या होगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग का, जिससे आपके नंबर के अनुसार टॉप के प्राइवेट या टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकें। तो चलिए इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए 96% लोग ऐसे हैं तो लोग वीडियो तो रेगुलर देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। तो कि आपके सिलेक्शन के बाद भी आपका हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, आगे भी साथ देने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए अब मुद्दे पे आते हैं कि सही तरीका क्या होगा। तो देखिए जो कल सीट मैट्रिक्स आई है उसमें देखिए पहला सीट मैट्रिक्स आया था फर्स्ट राउंड के पहले, देखिए आगरा का। उसके बाद ये सेकंड राउंड के पहले आया है, यानी कल 11 जुलाई को आया है इसका सीट मैट्रिक्स। इतनी सीटें बची हैं तो देखिए आगरा में 8 सीटें बची हैं। टोटल 60 सीटें थी, जिसमें से 52 सीटें भर चुकी हैं, सिर्फ 8 सीटें बची हुई हैं। अब किस कैटेगरी में कौन कौन सी सीटें बची हुई हैं यहीं से आप लोगों को ध्यान देना। देखिए अनरिजर्व, यानी अनरिजर्व जो है उसमें 5 सीटें बची हुई हैं आगरा में। ईडब्ल्यूएस की एक भी सीटें नहीं बची हुई, यानी ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप आगरा मत चूज कीजिए, क्योंकि उसमें एक भी सीट नहीं बची हुई है। ओबीसी के 0 है, तो अगर आप ओबीसी हैं तब भी नहीं, एसटी हैं तो भी नहीं, क्योंकि एक भी सीट नहीं बची हुई है। एससी की 3 सीटें बची हुई हैं। कहने का मतलब यही है कि सही तरीका चूज कीजिए। जैसे कि अम्बेडकर नगर में है, अनरिजर्व का 2 सीट बचा हुआ है, डब्ल्यूएस का एक भी नहीं है। तो अब आप अगर ईडब्ल्यूएस और अम्बेडकर नगर चूज कर लेंगे तो आपको थोड़ी ना मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे सीट ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से। या तो आप अनरिजर्व में फाइट कर पाए, तो आपका इतना अच्छा नंबर होना चाहिए, तो हो सकता है। केवल यही एक चांस है कि आप किसी भी कैटेगरी को, मान लीजिए आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपका नंबर 145 146 है, तो आप अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका नहीं है। तो अगर आपका नंबर कम है, 137 136 135 है, तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारिए। पहले सीट मैट्रिक्स को ध्यान से देख लीजिए अपने नंबर के अकॉर्डिंग, उसके बाद ही चूज कीजिए। अब जैसे आपको अम्बेडकर नगर चूज कर लिए और आप ईडब्ल्यूएस का है और आपका 135 36 नंबर है, तो आपको थोड़ी ना अनरिजर्व में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अम्बेडकर नगर को चूज करने वाले 140 142 वाले भी होंगे, तो आपका थोड़ी ना कट ऑफ हाई ही जाने वाला है। तो जब ईडब्ल्यूएस की आपकी कैटेगरी की सीट ही नहीं है तो कहाँ से आपको मिलेगा। एससी हैं, आपने चूज किया और आपको मिल जाएगा, क्योंकि 6 सीटें हैं और आपका अगर नंबर थोड़ा भी सही होगा, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, तो आपको तुरंत एससी की मिल जाएगी। इसी तरह से देखिए और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि देखिए आजमगढ़ का हुआ। आजमगढ़ में देखिए 6 सीटें ही बची हुई हैं। तो जब 6 सीटें आजमगढ़ में बची हुई हैं, तो उसमें से एक देखिए ओबीसी की बची हुई है, ईडब्ल्यूएस की 0 है, अनरिजर्व की 4 है। या तो आप अनरिजर्व में फाइट कीजिए, और ये एससी की 1 बची हुई है। अगर आप एसटी हैं तो यहाँ पे 0 सीट बची हुई है। फिलहाल बदायूं में 14 सीटें बची हैं, लेकिन एससी की 5 बची हैं, एसटी की 1 भी नहीं, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 7 अनरिजर्व। या तो आपका नंबर 142 43 है और आप एसटी हैं, तो आप अनरिजर्व में फाइट कर सकते हैं, नहीं तो मुश्किल ही है। देखिए सही तरीका, अगर आपका 135 36 नंबर है, 135 यानी 140 से कम पे हैं, और आप अपनी कैटेगरी पहले देखिए, आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, क्या हैं, उसी हिसाब से आप कॉलेज चूज कीजिए। सीट मैट मतलब कॉलेज की सीट मैट्रिक्स उठाइए और उसमें देखिए कि कितनी सीटें आपकी कैटेगरी की बची हुई हैं। ठीक, कैटेगरी की सीटें देखिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कॉलेज चूज करना है कि नहीं करना। अगर आपका 145 46 नंबर है और आप ओबीसी एससी एसटी इसमें से हैं, तो आप अनरिजर्व में फाइट कर पाएंगे, तब आप कॉलेज चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 135 36 नंबर है और एससी कैटेगरी है और एससी कैटेगरी में 0 सीटें हैं, तो आप अगर अम्बेडकर नगर, मान लीजिए अम्बेडकर नगर है, वहाँ पे एससी की 0 सीटें हैं, एग्जाम्पल के लिए 0 सीटें हैं, और आपने अम्बेडकर नगर डाल दिया, आपका 135 नंबर है, आप ना अनरिजर्व में फाइट कर पाएंगे और एससी की तो सीट ये नहीं है, तो आपको मिलेगी कहाँ। इसीलिए पहले जाइए सही तरीके से लिस्ट बनाइए अपना कि आपको किस किस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीटें ज़्यादा हैं, उसके बाद उसको ऊपर रखिए, प्रायोरिटी वाइज रखिए। और ये भी नहीं कि टॉप के कॉलेज है, सैफई है, वहाँ पे 10 सीटें बची हुई हैं और आपकी कैटेगरी में 5 सीटें हैं और आपका 135 नंबर है, तो आप डाल देंगे आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप अपने हिसाब से लो कट ऑफ अपने नंबर के हिसाब से देखिए। अगर आपका 145 है तो सैफई डालिए, मिल सकता है। लेकिन अगर आपका 135 है तो आप बदायूं डालिए, अयोध्या डालिए, बस्ती डालिए, अगर आपकी कैटेगरी में सीटें खाली हैं। इस हिसाब से देखिए, ठीक।
नहीं तो ऐसे अगर आप अंधाधुंध कोई भी कॉलेज डाल लेंगे कि सर बोले थे कि लो कैटेगरी वाले कॉलेज डालिएगा, तो डाल दो और तुम्हारे कैटेगरी के सीटें ना हो तो आपको नहीं मिलेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि अपने कैटेगरी के हिसाब से देखिए, अपना OBC, SC, ST, ठीक, इस कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीटें हैं ये देख लीजिएगा। और टोटल जो सीटें गवर्नमेंट में बची हुई हैं 227 सीटें ही बची हुई हैं। इसी में आपको फाइट करना, 227 सीटें ही बची हुई हैं। जो 1200-1300 सीटें थी उसमें से सिर्फ 227 सीटें बची हुई हैं। और ये भी मत, अगर आपका नंबर 130 से नीचे है तो आप ऊपर गवर्नमेंट लो वाले डाल के नीचे प्राइवेट ले लीजिए, क्योंकि 130 से नीचे वालों में चांस रखिएगा कि मॉपअप तक सीटें भी बच जाएंगी। हमको तो नहीं लगता है 50 सीट से ज़्यादा बचने वाली हैं। 50 सीट भी बहुत ज़्यादा बोल दी है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। जय हिंद।